जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं 24 फरवरी 2021 की कुछ करंट अफेयर्स मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी, 20 फरवरी। छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? आपका राइट आंसर होगा 19 फरवरी 2021। डियर फ्रेंड्स, 19 फरवरी 2021 और इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत हुई। ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ शुरू की गई? ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ शुरू की गई? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ शुरू की गई? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर शाखा में अरुण कुमार मेहता के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर शाखा में ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई। मुंबई स्थित डाउट सॉल्विंग एडटेक स्टार्टअप स्कॉलर का अधिग्रहण किसने किया? मुंबई स्थित डाउट सॉल्विंग एंड टेक स्टार्टअप स्कॉलर का अधिग्रहण किसने किया? व्हाइट जार, बायजूस, केडी कैंपस, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा बायजू क्लासेस, जो सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 2011 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना बायजू रविंद्रन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मुंबई स्थित डाउट सॉल्विंग एंड टेक स्टार्टअप स्कॉलर का अधिग्रहण बायजू ने किया। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में बायजू रविंद्रन के द्वारा की गई। बेंगलुरु में कौन से स्थान पे? बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई वर्ष 2011 में। 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे बड़ा तेज देश कौन बना? 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज देश कौन बना? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। आपका राइट आंसर होगा भारत। कोविड-19 वैक्सीन देने वाला 1 करोड़ के पार करने वाला दूसरा देश भारत बना। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? हिमा दास, मनिका बन्ना, दोनों, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा मनिका बन्ना। और टेबल टेनिस की शुरुआत अगर हम बात करें तो टेबल टेनिस की शुरुआत 1922 में इसकी शुरुआत हुई। और किस स्थान पे? तो इंग्लैंड में। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे टेबल टेनिस 1922 इंग्लैंड में। और जो 82वां टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जो है वह मनिका बन्ना के नाम दर्ज है।
गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत नितिन गडकरी। मिसप्रिंट टाइप हो गया, कल टाइप हुआ था यह सवाल। 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली, गुजरात। 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया और इसके उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर कौन बना? वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर कौन बना? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, सूरत। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर कौन बना? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, सूरत। आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु, जो तीसरे स्थान पर है। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लिया है? अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा श्रीलंका, जो 19 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं और इनका अंतिम टेस्ट अक्टूबर 2015 में, इनका अंतिम टेस्ट अक्टूबर 2015 में खेले थे श्रीलंका बनाम वेस्ट इंडीज। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे श्रीलंका के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद, जिन्होंने 19 फरवरी 2021 को अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और वह सबसे अंतिम टेस्ट मैच अक्टूबर 2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले हैं। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? आपका राइट आंसर होगा अमित शाह ने 23 फरवरी 2021 को इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में 1939 में सीआरपीएफ के उत्थान एवं उनकी गौरवशाली गाथाओं का वर्णन किया गया है। आप याद रखेंगे, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 23 फरवरी 2021 को किया गया। इसमें 1939 में सीआरपीएफ के उत्थान एवं उनकी गौरवशाली गाथाओं का वर्णन किया गया है। वर्तमान में किस राज्य सरकार की बहुमत कम हो गई है? वर्तमान में किस राज्य सरकार की बहुमत कम हो गई है?
दिल्ली पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी तेलंगाना। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा पांडुचेरी, जिसे पांडिचेरी भी कहा जाता है, और यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। और यहाँ पे 22 फरवरी को नारायणसामी की सरकार ने अपना बहुमत नहीं साबित कर पाया, जिसके कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे नारायणसामी। और पांडिचेरी की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 244,377 2,44,377। किस राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया? किस राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया? झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। किस राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया? डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2021-22 को पूर्ण रूप से पेपरलेस पेश किया है। साथी अभियान की शुरुआत कब हुई? साथी अभियान की शुरुआत कब हुई? 24 अक्टूबर 2017, 24 अक्टूबर 2018, 24 अक्टूबर 2020, 22 फरवरी 2021। डियर फ्रेंड्स, साथी अभियान की शुरुआत कब हुई? 24 अक्टूबर 2017, 24 अक्टूबर 2018, 24 अक्टूबर 2020, 22 फरवरी 2021। आपका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 2017 को वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। वस्त्र मंत्रालय प्लस विद्युत मंत्रालय के द्वारा, विद्युत मंत्रालय के द्वारा साथी अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर 2017 को की गई। रक्षक योजना की शुरुआत किस राज्य में प्रारंभ किया गया? रक्षक योजना की शुरुआत किस राज्य में प्रारंभ किया गया? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा हरियाणा में रक्षक योजना की शुरुआत की गई। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? डियर फ्रेंड्स, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, रांची, वानखेड़े, हैदराबाद। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा कानपुर। और अगर ग्रीन पार्क स्टेडियम की स्थापना की बात करें तो 1945 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इस मैदान में अगर हम दर्शक की क्षमता की अगर बात करें तो 32,000। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, इसकी स्थापना 1945 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा की गई। और इस स्टेडियम की क्षमता जो है, दर्शकों की क्षमता, वह 32,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम है। और अगर बात की जाए तो इसमें अब तक कुल 22 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं। अब तक कुल 22 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं। और अगर वनडे की बात करें, ओडीआई की बात करें तो 14। और अगर T20 की बात की जाए
तो सिर्फ एक मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं इस स्टेडियम में। और अगर पहला टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो 12 से 14 जनवरी 1952। डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे 12 से 14 जनवरी 1952 को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। और इस स्टेडियम की एक और रिकॉर्ड है, रोहित शर्मा के द्वारा दोहरा शतक भी इसी स्टेडियम में लगाया गया था। डियर फ्रेंड्स, रोहित शर्मा के द्वारा डबल सेंचुरी इसी स्टेडियम में लगाया गया था। 1866 ईस्वी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, उपरोक्त सभी दादा भाई नौरोजी। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1866 ईस्वी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वें सदस्य कौन देश है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वें सदस्य देश कौन है? स्वीडन, दक्षिण सूडान, दोनों, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी सूडान, जो सबसे 193वां सदस्यता ग्रहण किया संयुक्त राष्ट्र संघ का। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करें तो इसका गठन 1929 ईस्वी को हुआ। डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1929 ईस्वी को हुआ और इसका 193वां सदस्य जो है वह दक्षिण सूडान है। यह 11 जुलाई 2011 को यह सदस्यता ग्रहण किया। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा, नील, गंगा, शिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आपका राइट आंसर होगा शिप्रा, जिसे क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन की अगर हम बात करें तो सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी थी। सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन थी। इसे कालिदास नगरी के भी नाम से जाना जाता है। उज्जैन को कालिदास नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और उज्जैन का अगर हम प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम अवंतिका है। डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे उज्जैन किस नदी के किनारे बसी हुई है? शिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन कभी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी और उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है रजत रंगिनी, प्रेम वाटिका, पंचतंत्र, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में इस पुस्तक की रचना की। और यह संस्कृत में लिखा गया है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा 80 वर्ष की उम्र में इस पुस्तक की रचना की और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। हरित क्रांति की शुरुआत, डियर फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन होगा, हरित क्रांति की शुरुआत 1967, 1968
1989 1976। हरित क्रांति की शुरुआत, आपका राइट आंसर होगा 1967 1966 में इसकी शुरुआत हुई और इसके हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। डियर फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।